तो मेरे चैनल जी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की क्लास 3 के बारे में। यानी दोस्तों इसके पहले क्लास 2 हो चुकी है। यदि दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो ज़रूर जाके उस क्लासों को देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से शुरुआत हुई थी कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, उसके तत्कालिक कारण थे और पुराने क्या कारण थे और किस तरह हुई, कौन सी रियासत में हुई, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, उन सभी के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज क्लास है हमारे 1857 का संग्राम। तो एरनपुरा से हम इसकी शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, और पिछले हम भारत के संदर्भ में देख चुके हैं। तो दोस्तों एरनपुरा का विद्रोह, एरनपुरा कहाँ पर है दोस्तों, ये वर्तमान पाली में स्थित है और मारवाड़ रियासत में आता था। बहुत बार पूछा गया है। वहाँ पर कौन से सैनिक थे दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ थे लीजियन सैनिक, जो कहाँ पर रहते थे, जोधपुर में। ठीक है। और जोधपुर का शासक कौन था उस समय दोस्तों, वो था दोस्तों तख्त सिंह। इसके बारे में भी हम बात कर चुके। और माउंट आबू पे किसका मुख्यालय था दोस्तों, राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय था। और दोस्तों इसका विद्रोह कब हुआ था लीजियन सैनिकों द्वारा, तो दोस्तों 21 मई 1857 को। और दोस्तों ये भेजा गया था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, तख्त सिंह ने दोस्तों अपने किलेदार होनार सिंह को एरनपुरा भेजा कि वहाँ पर जो सैनिक विद्रोह कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और कैसे हुए। फिर दोस्तों क्या हुआ, जो एरनपुरा के लीजियन सैनिक थे वह जा रहे थे, यानी कि दोस्तों दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दोस्तों बीच में कुशाल सिंह मिल गया। अरे कुशाल सिंह बहुत ही मस्त है, क्योंकि दोस्तों ये अंग्रेजों से एक भी युद्ध नहीं हारा था। फिर दोस्तों इस कुशाल सिंह ने जो 6000 लीजियन सैनिक थे उन्होंने अपनी सेना में बना लिए थे। तो एरनपुर के सैनिक थे जो दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिल गए और 6000 सैनिक मिल गए थे। और महुआ का ठाकुर था, कौन था दोस्तों, कुशाल सिंह। कुशाल सिंह दोस्तों अपने भाई से भी संघर्ष करता रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक बिठोड़ा का युद्ध होता है, और ये कब होता है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को। ठीक है। किस किस के मध्य होता है, तो दोस्तों कुशाल सिंह और ओनार के मध्य होता है। ओनार वही है जिसे तख्त सिंह ने भेजा था। और इसमें में दोस्तों पेट्रिंग के पुत्र अलेक्जेंडर मार दिया गया, और इसमें दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत जीत गया और ओनार सिंह हार गया। ठीक है। फिर दोस्तों एक दूसरा युद्ध होता है, इसे दोस्तों कहते हैं चेलावास का युद्ध। यह हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को, और वह कब हुआ था, 11 सितंबर को। इसमें क्या हुआ दोस्तों, कुशाल सिंह चंपावत जीत गया, और दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस मैकमोहन और मारवाड़ का पीए, जो दोस्तों मोहन है, ये जो मारवाड़ का पीए है, इसका की सौ काट के दोस्तों महुआ के किले के बाहर लटका दिया गया। ठीक है। और इसे ऊंट की समाधि कहा जाता है। और ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध को दोस्तों काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो कैनिंग को भेजा दोस्तों महुआ, कि महुआ में क्या स्थिति है वहाँ पर जाकर देखो। और कुशाल सिंह चंपावत का भाई था दोस्तों पृथ्वी सिंह, जो मालवा दिया था। फिर दोस्तों लुम्बानी का सीवंत बना दिया गया अंग्रेजों ने। और दोस्तों जो महुआ में जो एक देवी थी उसका नाम था दोस्तों सुंगली माता। और इसका जी अंग्रेज कहते थे कि जो सैनिक मर रहे हैं वो भी वापस जीवित हो रहे हैं, वो किसकी वजह से, वो सुंगली माता के। ये क्रांति की देवी थी, 10 सिर व 54 हाथ थे। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये वागड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। नेक्स्ट बात करता हूँ, एरनपुरा सैनिकों का नारा था दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। फिर दोस्तों कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देता है 1860 में, और कमीशन टेलर के सिफारिश पर। और महुआ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 20 जनवरी 1858 में, उसमें कुशाल सिंह चंपावत हार जाता है और हंसराज मेसी जीत जाता है। नेक्स्ट कोटा का विद्रोह की बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि जनता द्वारा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों कोटा में हुआ था। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। जिसका जो दोस्तों पीए था वो कौन था, बटन। और शासक कौन था दोस्तों, महाराव राम सिंह सेकंड। और सवाई
राम सिंह सेकंड जयपुर का था। और जयदयाल और मेहराब खां विद्रोह की योजना बनाई थी। इन्होंने दोनों ने। आपसे पूछा सकता है कि एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी वो कौन था दोस्तों? मेहरान खां। कौन सी रियासत थी? कोटा रियासत। और 12 अगस्त 1857 को बटन कोटा आया। उसने दोस्तों कोटा की स्थिति देखी और 14 अक्टूबर 1857 को दोस्तों वहाँ से निकलने की योजना बनाई। राम सिंह सेकंड ने कहा कि हम इसका सहयोग करेंगे। और दोस्तों एक मंत्री भी थे जिसका नाम था दोस्तों नंद सिंह। और जो विद्रोह कर रहे थे उनको विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। और कोटा की जनता 15 अक्टूबर को विद्रोह कर दिया। इसमें दोस्तों डॉक्टर शेविट कोटम और डॉक्टर सेल्डर और फ्रैंक और आर्थर इसका पुत्र था दोस्तों। इनको दोस्तों मार दिया गया। और नारायण वो भवानी ने बटन का सिर काट कर पूरे कोटे शहर में घुमाया। किसने घुमाया दोस्तों? नारायण और वह भवानी ने। नेक्स्ट है दोस्तों बटन प्लस करौली। और दोस्तों यानी कि बटन और करौली मदन पाल तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। और 30 मार्च 1857 को कोटे शहर की तोपों की सलामी घटा दी गई। और जयदाल और मेहरान खान को दोस्तों फांसी दे दी गई। क्यों दी थी? क्योंकि इसने बटन का सर काट के पूरे कोटे शहर में घुमाया था। फिर दोस्तों धौलपुर का विद्रोह 27 सितंबर 1857 को धौलपुर का विद्रोह था। वहाँ का शासक था दोस्तों भगवंत सिंह, जो अंग्रेजों का सहयोगी था। क्योंकि दोस्तों जो राजा थे वो सारे अंग्रेजों के सहयोगी थे। यदि दोस्तों ये भारत के संदर्भ में होता तो आज भारत का नजरिया कुछ और ही देखने को आपको मिलता। वहाँ पर विद्रोह किया दोस्तों देवा गुजर ग्वालियर का सैनिकों ने विद्रोह किया। पटियाला सैनिक थे दोस्तों ग्वालियर के। ठीक है, ये हमारी 1857 की क्रांति। लेकिन दोस्तों और भी संदर्भ में इसमें देखो कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में। राजस्थान में दोस्तों नसीराबाद 28 मई 1857 को बख्तर सिंह के नेतृत्व में 15वीं इन्फेंट्री ने की थी। भरतपुर में दोस्तों 31 मई में हुई थी। मॉरिसन के अंग्रेज अधिकारी था। और नीमच में दोस्तों 3 जून को ओबोट में हुई थी। और जग मंदिर में शरण दी थी मोहम्मद अली बेग। देवली में 5 जून को हुई थी। और एरिनपुरा में दोस्तों पाली जो मारवाड़ में स्थित है खुशहाल सिंह था वहाँ पर। और मैगमोसन की हत्या कर दी थी। कोटा में दोस्तों 15 अक्टूबर बर्टन था जयदयाल और मेहरान खान वहाँ पर विद्रोह किया। और जो धौलपुर में दोस्तों सत्ता नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जो सेनापति था दोस्तों नाना साहब का दोस्तों मूल नाम था दोदू पंत। आर्थिक सहयोग यानी कि दोस्तों तात्या टोपे को पैसों की लेन देन यानी कि दोस्तों पैसों से सहायता किसने की? अमरचंद पांड्या ने। और दोस्तों इसे राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है या फिर दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। और दोस्तों तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। प्रथम बार कब आए? 8 अगस्त 1858 को। कहाँ पर आए दोस्तों? मानगढ़ भीलवाड़ा में। और वहाँ पर दोस्तों कुल्हाड़ा का युद्ध लड़ा गया। और उसमें दोस्तों 9 अगस्त 1858 को तात्या टोपे हार गए और दोस्तों बर्टन जीत गया। फिर दोस्तों नाहरद्वारा चले गए तात्या टोपे। और फिर दोस्तों बूंदी आए। फिर दोस्तों झालावाड़ गए। और बूंदी में दोस्तों 7 लाख मोहरें दी राम सिंह उस समय राम सिंह शासक था बूंदी का। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी बार दोस्तों दिसंबर में 1858 में तात्या टोपे बांसवाड़ा में आए। और बांसवाड़ा में से फिर दोस्तों टोंक आए। टोंक में वजीर खां के पास। फिर दोस्तों सिक्कर गए, वहाँ होनसेन से पराजित हुए। वहाँ पर भी दोस्तों तात्या टोपे हार गए। आपसे पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे कौन सी रियासत में नहीं गए? तो दोस्तों वह थी जैसलमेर रियासत। ठीक है, नेक्स्ट सहयोगी मानसिंह नरूका के ने धोखे से इन्होंने दोस्तों मानसिंह नरूका ने धोखे से पकड़ा दिया 7 अप्रैल 1859 को। और तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया नरोके जंगलों से। और दोस्तों 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ नेक्स्ट की। अब दोस्तों अमरचंद भाटिया इनके बारे में क्या है? ये एक दोस्तों बीकानेर के व्यापारी थे।
ग्वालियर के नगर शेर थे दोस्तों, ग्वालियर में व्यापार किया करते थे और क्रांति का भामाशाह कहा जाता है और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। और इनको फांसी दोस्तों 22 जून 1858 को दे दी गई, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने पता लग गया था। फिर दोस्तों मंगल पांडे की बात कर लेते हैं, फांसियाँ कब कब हुई। तो दोस्तों मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, अमरचंद भाटिया को दोस्तों 2 जून 1858 और तात्या टोपे को दोस्तों 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, जयपुर का शासक कौन था और वहाँ क्या हो रहा था। तो दोस्तों जयपुर का शासक 1857 की क्रांति के समय सवाई राम सिंह सेकंड था और महाराजा राम सिंह सेकंड दोस्तों कोटा का था। राजस्थान अंग्रेजों का सहयोगी था। इनको दोस्तों अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, सितार ए हिंद की उपाधि, और जागीर दोस्तों कोटपुतली की जागीर दे रखी थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों बीकानेर। बीकानेर का कौन था दोस्तों, सरदार सिंह, जो भी अंग्रेजों का सहयोगी था और डाबी के परगना के 41 गाँव सौंप रखे थे इन्होंने दोस्तों, सरदार सिंह ने इसके शरण में थे। अब दोस्तों आपसे एक मोस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको सिर्फ कमेंट करके ही बताना है और दोस्तों वो पिछली वीडियो में से पूछा जा रहा है कि दोस्तों 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत में क्रांति नहीं हुई, कौन सी रियासत क्रांति से अछूती रही थी, वो भी दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। 6 रियासतें थी दोस्तों, जैसे दोस्तों एरनपुर, ब्यावर, खेरवाड़ा और नसीराबाद, ये दोस्तों 6 रियासतें थी। तो दोस्तों कौन सी रियासत में क्रांति नहीं हुई थी वो कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि अब कौन से टॉपिक को पढ़ाया जाए। थैंक यू।